सबों को नमस्कार। अभी हम लोग कुछ दिनों से पूरे देश में काकरोच 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 सुन रहे हैं। ये काकरोच है क्या भला चीज़, इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तो आज हम लोग इसी को समझते हैं। काकरोच क्यों पैदा होता है? घर में जहाँ भी गंदगी होती है, जिस कमरे के बढ़िया से रख रखाव नहीं होती है, किचन में, स्टोर रूम में और भी जहाँ कहीं पर गंदगी होती है, वहीं पर कॉकरोच पैदा होता है। कभी कभी यह कॉकरोच अपने प्राणों की आहुति दे करके दूसरों की प्राण की रक्षा करता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपने पुस्तक यौगिक चिकित्सा द्रव्य गुण में कहते हैं कि किसी को यदि दम्मा की बीमारी है, श्वास की बीमारी है, तो 5-6 कॉकरोच को बॉईल करके आधा लीटर पानी में उसको बॉईल करते हैं, खौलाते हैं, और पानी जब आधा बच जाता है फिर उस पानी को छान करके थोड़ा थोड़ा करके दिन में 2 बार पीते हैं, गरम गरम ही। तो उससे श्वास रोग, दमा रोग, जो आदमी का दम निकाल देता है, वो दूर हो जाता है, वो प्रशमित होता है। ये इसका आयुर्वेदिक उपयोग है कॉकरोच का। अब इसको श्री श्री आनंद मूर्ति जी के प्रौध दर्शन के अनुसार से समझते हैं। तो समाज में 4 प्रकार की मानसिकता के लोग रहते हैं, 4 प्रकार के वर्ण के लोग रहते हैं, और इसी को कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाजेन। अर्थात 4 प्रकार के लोग रहते हैं समाज में। पहला है शूद्र मानसिकता के लोग, क्षत्रिय मानसिकता के लोग, विप्र मानसिकता के लोग और वैश्य मानसिकता के लोग। ये जो शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और विप्र मानसिकता के लोग हैं, वर्ण के लोग हैं, ये जाति के आधार पर नहीं कहा गया है गीता में। लेकिन अभी जो समाज में चल रहा है, ये जाति का रूप ले लिया है और इससे बाद समाज में बहुत सारा असंतोष फैल रहा है। तो शूद्र कौन होते हैं? शूद्र लोग अपने शरीर से समाज की सेवा करते हैं और वही उनका जीविका का आधार होता है। जैसे समाज के जो श्रमिक लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, ये लोग शूद्र वर्ग के लोग होते हैं। ये लोग अपने बुद्धि का, विवेक का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, बस अपना शरीर से काम किया, उनको मेहनताना मिला और अपना परिवार चल। वहीं पर क्षत्रिय क्या करते हैं? क्षत्रिय लोगों के पास साहस होता है, पराक्रम होता है, लड़ने की शक्ति होती है, और इसी से लोग समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, और यही उनका जीविका का भी आधार होता है। तो इस प्रकार के मानसिकता के लोग क्षत्रिय होते हैं। जैसे कि पुलिस में काम करने वाले लोग, मिलिट्री में काम करने वाले लोग, और भी समाज में इस प्रकार के लोग, जिसको हम देखते हैं कि उनमें कुछ अधिक साहस होता है, जहाँ भी कुछ शोषण वगैरह होता है वहाँ पर अपना आवाज़ उठाते हैं। तो क्षत्रिय क्वालिटी के लोग। और विप्र मानसिकता के लोग कौन होते हैं? जो बुद्धि से समाज की सेवा करते हैं, उनके पास बहुत बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि होती है, और ये अपने बुद्धि से ही समाज की सेवा करते हैं और वही उनका जीविका का आधार भी होता है। तो किस प्रकार के लोग ये लोग समाज में होते हैं? जैसे कि साइंटिस्ट, इंजीनियर, टीचर्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, लेखक, कवि, ये सभी प्रकार के लोग विप्र कैटेगरी के लोग होते हैं। और वैश्य कैटेगरी के लोग किस प्रकार से होते हैं, उनका क्या योगदान होता है? वैश्य मानसिकता के लोग धन उपार्जन करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाते हैं, और इसी से लोग समाज की सेवा करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और इसी से समाज की सेवा करते हैं, और यही उनका जीविका का आधार होता है। तो इस प्रकार का समाज में शूद्र मानसिकता के लोग, क्षत्रिय मानसिकता के लोग, विप्र मानसिकता के लोग
और वैसे मानसिकता के लोग होते हैं। लेकिन कभी कभी समाज में इतना शोषण होता है, ये लोग अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार से इनको समाज में काम नहीं मिलता है, इनको समाज में उस प्रकार की इज्जत नहीं मिलती है अपने व्यक्ति उस प्रकार के गुणों के कारण। क्षत्रियों को क्षत्रिय के अनुसार से काम नहीं मिलता है, विप्र को विप्र के अनुसार से काम नहीं मिलता है, वैश्य को वैश्य के अनुसार से काम नहीं मिलता है। और ये अधिकतर वैश्य युग में इस प्रकार का शोषण में होता है, इस प्रकार की स्थिति। तो ये सारे मानसिकता के लोग शोषण के कारण, अत्याचार के कारण, गलत व्यवस्था के कारण, अव्यवस्था के कारण सब लोगों की मानसिकता शूद्र जैसे हो जाती है। सब लोग शारीरिक कर्म करने के लिए विवश हो जाते हैं अपने जीविका पार्जन के लिए। हालांकि वो लोग इस प्रकार के मानसिकता के नहीं होते हैं, शूद्र मानसिकता के लोग, लेकिन उनको कुछ दूसरा काम ही नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करेंगे। इसलिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कि समाज में बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन कोई ऑटो चला रहा है। अभी हम लोग देख रहे थे बीए पास चाय वाली, इस प्रकार का कोई ठेला लगा के चाय बेच रही है। इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं जो समाज में उनके गुणों के अनुसार से नहीं मिलता है काम, तो निम्न स्तर का काम, शूद्र लोगों जैसा काम वो लोग करते हैं। और ये लोग समाज की व्यवस्था से बहुत नाखुश होते हैं, खुश नहीं होते हैं, क्षुब्ध होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। और इसी को बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपने प्राउद दर्शन में विक्षुब्ध शूद्र कहते हैं। दर्शन की भाषा में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इस प्रकार के मानसिकता के लोगों को विक्षुब्ध शूद्र कहा है। और यही लोग, क्योंकि शूद्र लोग तो कोई संघर्ष करेंगे नहीं, कोई आंदोलन करेंगे नहीं, वो लोग तो बस अपना कमाया खाया, इतना ही तक उन लोगों का जीवन होता है। लेकिन जब ये विप्र और क्षत्रिय क्वालिटी के लोग शूद्र बन जाते हैं तो ये लोग समाज में आंदोलन करते हैं, व्यवस्था के खिलाफ में, शोषण के खिलाफ में, सरकार के विरोध में। तो यही लोग अभी जो कॉकरोच बोल रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच, तो ये लोग विक्षुब्ध शूद्र ही हैं। इसमें जो हम लोग देखते हैं अधिकतर स्टूडेंट लोग हैं, ये विद्यार्थी लोगों को पढ़ाई लिखाई में कितना परेशानी होती है। घर द्वार छोड़ करके शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, सालों साल तैयारी करते हैं, पुस्तकों में माथा खपाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम भी लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, सही से नहीं होता है, उसका रिजल्ट सही से नहीं निकलता है, परेशान हो जाते हैं। और फिर उनका समय भी निकल जाता है और फिर लोग क्या करेंगे, फिर वही शूद्रोचित काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। और बहुत लोग तो फिर सुसाइड भी करते हैं। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में जंतर मंतर में जो आंदोलन चल रहा है कुछ दिनों से, वहाँ पर सोनम वांगचुक भी हैं, वो तो स्टूडेंट्स नहीं हैं। और स्टूडेंट्स के माता पिता भी बहुत लोग आ रहे हैं जो कि परेशान हैं, और भी प्रकार के लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं। और जो लोग नहीं भी आ पा रहे हैं वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग तो वहाँ जा नहीं सकते, पैसा खर्चा करके, घर छोड़ करके, वहाँ की अव्यवस्था में रह करके, तो सब लोग इस प्रकार नहीं कर सकते, जैसे सोशल मीडिया में सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और ये तो मूवमेंट अभी जो विक्षुब्ध शूद्रों का, कॉकरोचों का शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लेकिन कभी कभी ये बहुत उग्र हो जाता है, और ये इतना उग्र हो जाता है कि सरकार बदल जाती है, सरकार गिर जाती है। जैसे हम लोगों ने नेपाल में देखा, नेपाल का जो मूवमेंट था ये भी विक्षुब्ध शूद्र का था, जेएनजी आंदोलन। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पूरा सरकार को लोगों ने बदल दिया। और वहाँ पर अभी वही जो जेएनजी आंदोलन को जो लीड कर रहा था वही अभी प्रधानमंत्री है, बालेन शाह, और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, उससे लोग खुश भी हैं। घर में कॉकरोच पैदा नहीं हो, इसके लिए घर की बढ़िया से साफ़ सफाई करनी चाहिए, देख रेख करनी चाहिए, रख रखाव करनी चाहिए।
बीच बीच में फिनाइल वगैरह का छिड़काव करना चाहिए, उससे घर में कॉकरोच पैदा नहीं होंगे। और समाज में भिक्षु शूद्र पैदा नहीं हो, इसके लिए सरकारों को चाहिए कि हर एक प्रकार का वर्ण के लिए, हर एक प्रकार के मानसिकता के लोगों के लिए, हर एक प्रकार के क्वालिटी के लोगों के लिए, गुण संपन्न वाले लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था सरकार करे। और यदि सरकार इस प्रकार का नहीं करती है तो लोग सरकार से असंतुष्ट होते हैं, विक्षुब्ध होते हैं, और इस प्रकार का विक्षुब्ध आंदोलन सृजन होता है। सरकार के पास बहुत पैसा होता है, सरकार अपना उपग्रह चांद पर भेजती है, सरकार सूरज के निकट अपना उपग्रह भेजती है, सरकार इतना बड़ा बड़ा टनल बनाती है, सरकार इतना बड़ा बड़ा ब्रिज बनाती है, पुल बनाती है। तो सरकार के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो सरकार शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर क्यों नहीं काम कर सकती है? अब याचना नहीं, अब रण होगा। इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो शिक्षा नहीं देता, इस इकोनॉमिक सिस्टम के खिलाफ जो रोजगार नहीं देता, और इस पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ जो जवाब नहीं देता। अभी हम लोग देखते हैं कि भारत के युवा पढ़ाई लिखाई करने के बाद दूसरे देश चले जाते हैं, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन चले जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। कितना सारा ब्रेन ड्रेन होता है भारत का। तो इन लोगों को भारत में ही यदि बढ़िया से सम्मान मिले, बढ़िया से इज्जत मिले और बढ़िया से इनके मन के माफिक काम मिले, तो ये लोग बाहर क्यों जाएंगे? भारत के लिए ही काम करेंगे और भारत का विकास इससे होगा। तो सरकार को केवल पूंजीपतियों का संतुष्टि के लिए ही काम नहीं करना चाहिए, सबके लिए रोजगार का सृजन करना चाहिए। तभी इस प्रकार का विक्षुब्ध शूद्र उत्पन्न नहीं होंगे और देश में शांति कायम रहेगी। नमस्कार।